दूर किसी एक गांव में एक रावी नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहा करती थी। रावी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से रावी अपनी चाची के साथ रहा करती थी। रावी उस घर में पूरे दिन नौकरानी की तरह काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी चाची की बेटी मुस्कान अपनी सहेलियों के साथ दिन भर मौज मस्ती किया करती थी। फिर एक दिन मुस्कान अपनी माँ से बोलती है, माँ, ब्यूटी पार्लर में एक नई तरह की फेस क्रीम आई है, तुम उसे खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दो। माँ, मैं उसे लगाने से और भी खूबसूरत बन जाऊंगी। अरे ठीक है बेटा, ले लो। तुम्हें मेकअप करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बात सुनकर रावी अपनी चाची से बोलती है, चाची, मैं भी ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती हूँ और मैं भी मेकअप करवाना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे तू मेकअप करवा के क्या करेगी? कोई भी क्रीम तेरे इस मनहूस शक्ल के आगे फीकी पड़ जाएगी। मैं तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ, मेरा पैसा सब बेकार ही जाएगा। सुन रावी, तुझे मेकअप करने का इतना शौक लगा है, तू अपने चेहरे पर सोने से पहले मिट्टी लगा ले, फिर देखना सुबह तेरे चेहरे में निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। इस तरह से बोलकर दोनों माँ बेटी रावी का मजाक उड़ाने लगती हैं। रावी का उस घर में कोई भी चिंता नहीं करता था, बस पूरे दिन काम करवाते थे। इस वजह से रावी हमेशा उदास रहा करती थी। फिर रावी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उस घर में रावी एक एक पैसे के लिए तरसती थी। फिर एक दिन मुस्कान की माँ मुस्कान का एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर में उसका रिश्ता तय करवा देती है। मुस्कान बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गहने बनवाऊंगी। ये बात सुनकर रावी अपनी चाची से बोलती है, चाची, आप दीदी के बाद मेरी ही न शादी करवाएंगी, तो आप दीदी के साथ साथ एक गहना मेरे लिए भी बनवा दीजिए। मेरा गहना पहनने का बहुत मन करता है, चाची एक गहना मेरे लिए बनवा दीजिए। तुझसे किसने बोला कि मैं तेरी शादी करवाऊंगी? तू पागल हो गई है क्या? तेरी शादी करवाने के लिए हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। और वैसे भी तेरी इस छिपकली वाली शक्ल को देखकर कोई लड़का तुझे पसंद नहीं करेगा। तू चुपचाप इसी घर में नौकरानी की तरह काम कर, ज्यादा बकबक मत किया कर, वरना हम लोग तुझे अपने घर से निकाल देंगे। अपनी चाची और सौतेली बहन की बात सुनकर रावी बहुत ही उदास हो जाती है और वो पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। चाची और दीदी कितनी बुरी हैं, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। काश मेरी माँ जिंदा होती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। चलते चलते रावी देखती है कि कुछ लकड़हारे एक पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे। ये देखकर रावी उन लकड़हारों के पास जाती है और उनसे बोलती है, रुक जाओ, तुम लोग इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? अगर तुम्हें काटना ही है तो तुम सूखे पेड़ को काट लो। अरे वो लड़की, चल भाग यहाँ से, तू कौन होती है हमें बोलने वाली? देखो, इस तरह हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं है, तुम लोग उसे मत काटो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। जा जा लड़की, भाग यहाँ से, हम किसी से नहीं डरते। जा, तुझे जिसे बुलाना है बुला कर ला। फिर रावी पुलिस को बुलाने के लिए जाती है। थोड़ी देर में रावी पुलिस के साथ वहाँ पर आती है। पुलिस को देखते ही दोनों लकड़हारे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस रावी से बोलता है, बेटा, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर पुलिस रावी का धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। रावी जैसे ही जाने वाली होती है तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम एक ईमानदार और नेकदिल लड़की हो, लेकिन तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी हुई है। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरी चाची और बहन मुझे बहुत सताती हैं। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तुम मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो, बताओ तुम मुझसे क्या मांगोगी? मुझे एक मेकअप किट चाहिए, मेरा मेकअप करने का बहुत दिनों से मन करता है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये लो,
ये एक जादुई मेकअप है। तुम इसे लगाने से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखने लगोगी। लेकिन मेरी चाची और बहन मुझे बहुत सताती हैं। रावी के इतना बोलते ही वो पेड़ एक इंसान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर रावी हैरान हो जाती है। रावी, मेरा नाम राम सिंह है। मैं एक बहुत ही अमीर आदमी था। मेरे पैसों के घमंड के कारण मैंने एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं एक पेड़ बन गया हूँ। ऋषि मुनि बोले थे कि अगर तुम्हारी कोई नेक दिल लड़की मदद करेगी तो तुम्हारा श्राप टूट सकता है और तुम फिर से इंसान बन सकते हो। रावी, आज मैं तुम्हारे वजह से उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। चलो, तुम मेरे घर चलो। उसके बाद रावी उस अमीर आदमी के साथ उसके घर की तरफ चल देती है। वो अमीर आदमी रावी को एक बहुत ही बड़े महल में लेकर जाता है। बेटी, आज से मेरी सारी संपत्ति पर तुम्हारा हक है। इसे अपना ही समझो। फिर इस तरह रावी उस अमीर आदमी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रावी उस जादुई मेकअप को लगाकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रावी की चाची और मुस्कान को जब ये बात पता चलती है तब वे लोग बहुत ही गुस्सा होती हैं और रावी को लेने के लिए उस अमीर आदमी के घर पर जाती हैं। क्यों री रावी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे बिना पूछे आकर यहाँ पर रह रही है। जल्दी से घर चलो, नहीं तो मारकर तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगी। हाँ माँ, इसकी हिम्मत तो देखो, भिखारी चली करोड़पति बनने के लिए। रावी की चाची जब रावी को डांट रही थी तभी वहाँ पर अमीर आदमी राम सिंह आ जाता है और उनसे बोलता है, तुम दोनों लालची और धोखेबाज औरत हो। तुम दोनों को रावी की खुशियाँ नहीं देखी जाती। तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा। फिर पुलिस तुम्हें डंडे मारकर यहाँ से भगा देगी। पुलिस की बात सुनते ही दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। फिर रावी जादुई मेकअप को लगाकर बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। रावी पहले से अब बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फिर राम सिंह अपने दोस्त का एक बहुत ही अच्छा लड़का देखकर रावी की उससे शादी करवा देता है। वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था। फिर वो अमीर आदमी रावी को कपड़े, गहने और बहुत सारी चीजें देता है। ये देखकर रावी बहुत ही खुश होती है। अब रावी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर रावी हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।